स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें कहाँ पर मिलता है। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन पर आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर आएंगे, तो आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर जो टेक्स्ट वाला जो ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। इसमें यहाँ पर हम आज ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करने से पहले थोड़ा बहुत जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है ये किस लिए होता है और आप इसको कब यूज करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज आपको तब होता है जब आप किसी भी फाइल पर कोई वर्क करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कोई ड्राइंग बनानी है। अब माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि आप जब फाइल क्रिएट करते हैं तो आप ड्राइंग बनाने के बाद आपको फाइल सेव करनी होती है ताकि आप फ्यूचर में उस फाइल का यूज़ कर सकें। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एम एस वर्ड के इस एप्लीकेशन पर एक ड्राइंग जो है वो एम एस पेंट से यहाँ पे बना के लेके आनी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये फाइल जो मैं पेंट पर बनाऊंगी वो मैं सेव करा दूं। मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे करेंट टाइम में यहाँ पे उस फाइल को लेके आना है डायरेक्टली बनाकर, और हम उसको सेव नहीं करना चाहते। अब आपको अगर ये वर्क करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली फाइल बनाएंगे या फिर कोई फाइल सेव कराएंगे पेंट पर जाकर, फिर उस फाइल को सेव करेंगे तो उस फाइल को फिर आप पिक्चर से लेके यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो जो फॉर्मेट है वो जेपीजी हो जाएगा, तो आप उसको पिक्चर में इसी तरीके से लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज आज हम करते हैं सिंपल। आप चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उस फाइल को जो है वो करंट टाइम में लेके आ सकते हैं। चलिए कैसे समझते हैं, चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर हैं और देखिए मैंने पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल है। अब यहाँ पर मैं पेंट का कोई डॉक्यूमेंट बना रही थी और पेंट का डॉक्यूमेंट बनाते टाइम मान लेते हैं मुझे ये याद आ गया कि यहाँ पे पेंट की ड्राइंग भी होनी चाहिए। तो पेंट की ड्राइंग के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये करेंगे कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है, बीच में आपको यहाँ पे ये छोटा पॉइंट है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करिए। यहाँ पे हमें इसलिए क्लिक करना है क्योंकि हम दो ऑप्शंस को समझेंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट की विंडो खुल जाती है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। आप क्रिएट न्यू पे आ जाइए। क्रिएट न्यू में देखिए आपको आपके सिस्टम में जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको सारे यहाँ दिखाई देंगे। जैसे बिटमैप इमेज क्या होता है, बिटमैप इमेज जो है वो पेंट का एप्लीकेशन का नाम यहाँ शो करा रहा है। यहाँ पर आपका माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन है, एक्सेल है, एक्सेल चार्ट है, सारी चीजें अलग अलग आती हैं। स्क्रॉल करके देख लीजिए, अगर आपके सिस्टम में एडोब फोटोशॉप या और भी कोई एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल्ड है तो वो सारे आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो मुझे अब पेंट पे एक फाइल बनानी है, यहाँ पे बिटमैप इमेज पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज दिखा रहा है डिस्प्ले एज आइकन। तो डिस्प्ले एज आइकन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपने बिटमैप इमेज पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप ओके करा दीजिए। अब जैसे ही ओके करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मैं उसी एप्लीकेशन से जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे पेंट पे आ गई। और आप अगर अपने पेज पे आके देखो तो यहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, क्योंकि अभी हम पेंट की विंडो पे पहुंचे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई ड्राइंग बनाऊं तो क्या पेज पर आएगा, तो मैंने यहाँ पर आकर मान लेते हैं कुछ शेप्स वगैरह जो है वो हमने इधर आकर ड्रॉ करा दिए और चलिए इनके अंदर कुछ कलर्स ले लेते हैं। हो गया। अब जनरली आपको फाइल को सेव करना है, हम सेव नहीं करेंगे, हमें सिंपल यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक किया, देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो आपने पेंट पे बनाया हुआ था वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर। और अच्छी बात है, आप इसका साइज वगैरह कम कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, आपके इस पिक्चर के साइड में ये जो है ये कुछ पॉइंट दिखने लगेंगे आपको। आप यहाँ पे अपना कर्सर रखो और इसको लेफ्ट क्लिक दबाकर माउस को आप इस तरीके से इसको छोटा करते जाओ। तो यहाँ पे देखिए आप इसका साइज जो है वो छोटा भी कर सकते हैं और इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन अगर आप चाहो कि आपको इस फाइल में कोई बदलाव करना है, तो मैंने फाइल तो सेव तो की नहीं, तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है, आप इसको डबल क्लिक कर लो। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पे माउस से, आप वापस उसी एप्लीकेशन पर फिर से आ जाओगे। आप इसका कलर चेंज करना है,
तो मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज करा दिया, ये देखिए, तो यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे जाके आप ये यूज कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट में ही यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, ये डिस्प्ले आइकन क्या होता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फाइल ले रहे हैं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आते हैं, मुझे फिर से कोई फाइल बनानी है एक पेंट में। मैंने यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर दिया। आइकन में ये होगा कि आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखाएगा, वो जैसे भी दिखा रहा था, वो सिर्फ वहाँ पे एक छोटा सा आपको आइकन दिखाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ओके कराया और यहाँ पे आके एक शेप हमने लिया और इसके अंदर कलर फिल किया और बाहर आ गया। ये देखिए, आपको एमएस वर्ड के एप्लीकेशन पे क्या दिख रहा है, बिटमैप इमेज का एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, आपको पिक्चर नहीं दिख रही। पिक्चर देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डबल क्लिक करके पेंट पे दोबारा से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो आइकन का ऑप्शन है, उससे आपको ये एक तरीके से आपको एक डिसएडवांटेज है ये उसका, कि अगर आप आइकन रख लेते हैं तो आइकन के लिए आपको फिर उसी एप्लीकेशन पे जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है वो हम किसी भी एप्लीकेशन की फाइल को ऐड कराते हैं। जैसे अगर आपको कोई एक्सेल वगैरह की फाइल लेनी हो तो सिंपली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, मान लेते हैं मुझे चार्ट लेना है, तो हमने एक्सेल चार्ट पे क्लिक किया, ओके किया और आप डायरेक्टली एक्सेल पे पहुंच जाओगे। बस वहां पे एक्सेल पे आपको चार्ट बनाना है। सिंपली मैंने ये बनाया और यहाँ पे मैंने कोई बदलाव ना करके पेज में अपने किसी भी एरिया में क्लिक कर लिया। याद रखिएगा, ये जो विंडो खुली है ये एक्सेल की खुली हुई है। यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन पर आपको एक्सेल का चार्ट शो कर रहा है। अगर आप बदलाव करना चाहो तो डबल क्लिक करके वापस से वहीं जा सकते हो, जैसे पेंट पे गए हुए थे हम। तो इस तरीके से यूज करते हैं। अब ये तो बात हुई, आप डायरेक्टली कोई फाइल बना रहे हो ऑब्जेक्ट पे आके, सिंपली यहाँ पे रिसेंट में हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हो पहले से बनी हुई किसी फाइल का मैटर लेना हो तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे आ जाओगे। यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का मतलब है, अगर आप पहले से बना के फाइल को सेव कर चुके हैं, अगर उसमें से आपको टेक्स्ट कॉपी करना है तो आप उसके लिए ऑप्शन का यूज करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाते हैं और हमारे सिस्टम में जहां पर भी वो फाइल पड़ी हो, जैसे डेस्कटॉप पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई है, तो हम डेस्कटॉप पे गए और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो फाइल है न्यू रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम की, इस फाइल पर जो हम क्लिक करते हैं और इस फाइल का पूरा कंटेंट अपनी फाइल के अंदर ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट किया और इंसर्ट करते ही देखिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन में फाइल खुली, एक ही एप्लीकेशन विंडो खुली है और उस फाइल का पूरा कंटेंट मेरी फाइल के अंदर आकर ऐड हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। हम इसमें किसी एप्लीकेशन का डायरेक्टली कंटेंट भी इसमें कॉपी करा सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पर काम नहीं करना चाहते, किसी फाइल का टेक्स्ट कॉपी करना है, तो आप वो भी यहाँ पे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शंस को आप लोग सभी यूज करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑप्शंस की बात करेंगे।